दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ये विज्ञान शिक्षण का लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र है, जो कि पहला प्रश्न है कि द्रव्य एवं ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इनकी क्रियाएं बताइए। तो द्रव्य यानी कि मैटर, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वह द्रव्य कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, मेज, कुर्सी तथा दरवाजा तीनों वस्तुएं एक ही द्रव्य यानी कि लकड़ी से निर्मित हैं। इसमें मेज, कुर्सी तथा दरवाजा द्रव्य नहीं हैं, वे केवल वस्तुएं हैं, परंतु उनका निर्माण करने वाली लकड़ी एक द्रव्य है। द्रव्य के अन्य उदाहरण हैं जैसे कि लोहा, तांबा, वायु, जल आदि। प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं से तथा प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से निर्मित होते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऊर्जा भौतिक कारक है जिसके द्वारा कर्ता में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। किसी भी कार्य को करने हेतु ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा द्रव्यात्मक नहीं होता है, अर्थात उसमें भार, आयतन अथवा नहीं आदि नहीं होता है, परंतु यह अनेक रूपों में पाई जाती है, जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत और ध्वनि आदि में। अब बात करते हैं द्रव्य व ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाएं। तो 20वीं सदी जो है शताब्दी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने केवल गणनाओं के द्वारा सिद्ध किया द्रव्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं। द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य वास्तव में घनीभूत ऊर्जा होती है। द्रव्य एवं ऊर्जा के एक दूसरे को प्रभावित करने की क्रिया उनकी अन्योन्य क्रिया कहलाती है। यदि किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाए तो उसमें प्रसार हो जाता है। इसका अध्ययन करना ही भौतिकी का उद्देश्य होता है। फिर भौतिकी एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसका अध्ययन विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपणों तथा मापनों द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बीज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो आवृत्तिबीजी पौधे में द्विनिषेचन के बाद बीजांड में बीज परिवर्तित हो जाते हैं। बीज का निर्माण बीजांड के परिवर्तन से होता है। बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। प्रकार के बारे में हम बात करेंगे कि बीज के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक बीजपत्री बीज, जो इस प्रकार के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, जैसे कि धान, मक्का और गेहूं। अगली बात करते हैं हम द्विबीजपत्री, जिसमें है इस प्रकार के बीज में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे कि चना, मटर, अरहर। विभिन्न बीजों की आविकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये गोल, अंडाकार, वृत्ताकार आदि हो सकते हैं। बीजों का रंग भी अलग अलग होता है। बीजों के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे बीजावरण कहा जाता है। यह दो परतों में पाया जाता है। बाहरी परत को बाह्य कवच या भीतरी परत को अंतः कवच कहते हैं। बीज के एक सिरे पर छिद्र पाया जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीज आवरण के अंदर भ्रूण पाया जाता है। बीजों के अंदर भ्रूण को पोषण देने हेतु भ्रूणपोष पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्व से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण से होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल कार्य करती है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि मुक्त रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाती है। अतः उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसका भार कहलाता है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्र रूप से
पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग के प्रति सेकंड में होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करता है और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर E/g/m/r² होता है, जहाँ पे G सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, जहाँ पे G का प्रामाणिक मान 45 डिग्री अंश तथा समुद्र तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता, अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में दो वस्तुओं को मुक्त रूप से ऊपर से गिराया जाए तो उसमें समान त्वरण पैदा होगा, तथा यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई जाए तो वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, अतः यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले तो उसका भार द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि वृद्धि होती जाएगी तथा यह वृद्धि ध्रुवों पर सबसे अधिक होगी, अर्थात पृथ्वी तल पर व्यक्ति का भार भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है, अतः किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र से 0 होता है, परंतु द्रव्यमान वही रहता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के पर इसके मान का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति का भी गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अलावा प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में एवं उसके कारण किसी वस्तु के भार में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो ध्रुवों के अलावा प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं के भार में कमी आ जाएगी। यही कमी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होगी। ज्ञातव्य है कि वस्तु का भार तो परिवर्तित होता है, किंतु उसका द्रव्यमान निश्चित रहता है। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। किसी वस्तु का भार घनत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्यरत रहता है। किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र तब तक स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदलता है। अब बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में। तो प्रत्येक कण दूसरे कण के अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कण के चारों ओर के उस स्थान को जिसमें कण के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है वह गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखिए, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी पिंड पर रखे किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कायिक परिवर्धन से आप क्या समझते हैं? पत्ती द्वारा कायिक परिवर्धन को उदाहरण सहित समझाइए। तो कायिक परिवर्धन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधों के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधों में विकसित हो जाता है। मातृ पौधे के कायिक अंग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधों का पुनर्जन्म कायिक परिवर्धन कहलाता है। कायिक परिवर्धन के 2 उदाहरण निम्न हैं। पहला है अजूबा। अजूबा के पौधे में पत्तियों के किनारे से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो कि मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। आलू के कंद में उपस्थित पर्ण जो पर्व संधियाँ होती हैं कायिक परिवर्धन में सहायक होती हैं। वो पर्व संधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती हैं। अब बात करते हैं
अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। तो रेखीय संवेग संरक्षण के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए या फिर ना लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय बल नियत रहता है। मान लो किसी निकाय पर बल जो है F लगाया जाता है, जिसके समय अंतराल डेल्टा t में उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा p हो जाता है। अतः न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से F बराबर डेल p अपान डेल t। यदि बाह्य बल F बराबर 0 हो तो डेल p अपान डेल t इक्वल टू 0 होगा, या फिर डेल p बराबर 0, क्योंकि p बराबर एक नियतांक है। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तत्व तथा यौगिक में अंतर। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, लेकिन जो यौगिक होता है वो अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। और अब तक लगभग 119 तत्व खोजे जा चुके हैं और इनकी संख्या बहुत ही अधिक है। तीसरा अंतर है कि तत्व के गुणधर्म अनेक परमाणुओं के कारण होते हैं, बल्कि यौगिक जो होते हैं इनके गुणधर्म उन तत्वों के सर्वथा भिन्न होते हैं जिसमें यौगिक बना होता है। चौथा कारण है, इनको किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यौगिक जो होता है इनको रासायनिक विधियों द्वारा तत्वों से विघटित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दोलन गति तथा कंपन गति को उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निर्धारित रास्ते पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आसपास गति करता है तो यह कंपन गति या फिर दोलन गति कहलाती है। दूसरे शब्दों में, कोई पिंड अपने साम्य के पास गति करता है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। दोलन गति की दिशा हमेशा साम्य की ओर होती है। दोलन गति एक तरह की आवर्त गति होती है, परंतु सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं होती। कुछ वस्तुएं एक स्थान पर स्थिर होते हुए भी सामान्य अवस्थाएं के बाएं एवं दाएं ऊपर नीचे गति करती हैं। इस प्रकार की गति को कंपन गति कहा जाता है। जैसे कि सितार बजाते समय सितार के तार की गति। दूसरा उदाहरण है, घंटी बजाने पर घंटी के किनारे की गति। तीसरा, धागे को दोनों हाथों में पकड़कर घुमाने से धागा की गति। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट की, जो कि बीजांड की आंतरिक संरचना को नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।